घर के बाहर खाने पीने का शौक रखने वाले लोगों के लिए बारबेक्यू नेशन का नाम अनजाना नहीं है। जहां इस कंपनी का आईपीओ कल से खुलने वाला है। 498 से 500 रुपए प्राइस बैंड है और आप चाहें तो 30 शेयरों के लॉट में रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं और 15,000 रुपए की आपकी एप्लीकेशन की साइज होगी और कुल मिलाकर जो इश्यू की साइज है वो लगभग 453 करोड़ के आसपास की रहेगी, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इश्यू भी। बारबेक्यू नेशन वैसे तो आप जानते पहचानते, फिर भी आपके सामने थोड़ा छोटा परिचय देना जरूरी है। कैजुअल डाइनिंग के तौर पर 2006 में इन्होंने अपने रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत की। उसके बाद डिलीवरी सेगमेंट में टॉस्केनो और यूबीक्यू के नाम से इन्होंने अपनी ब्रांड्स बनाई। सयाजी होटल से जो इनके प्रमोटर हैं, इन्होंने पहला बारबेक्यू नेशन एक रेस्टोरेंट खोला था और अब देश के 77 शहरों में फिलहाल 147 रेस्टोरेंट इस कंपनी के हैं और भारत के बाहर भी कई देशों में कंपनी अपने रेस्टोरेंट्स चलाती है, खासतौर से मिडिल ईस्ट वगैरह और ये देश हैं जहां पर कंपनी के और रेस्टोरेंट्स हैं। रेड एप्पल के नाम से बंगलुरु और चेन्नई में 10 इटालियन रेस्टोरेंट भी कंपनी ने खोले। आइए कार्यक्रम में स्वागत करते हैं राहुल अग्रवाल साहब का, जो सीईओ हैं इस कंपनी के और वो सीईओ और साथ ही होल टाइम डायरेक्टर हैं और जुलाई 2017 से राहुल अग्रवाल साहब बारबेक्यू नेशन के साथ कामकाज कर रहे हैं और 31 दिसंबर 2020 से कंपनी के डायरेक्टर भी बने। आप श्रीराम कॉलेज दिल्ली से बीकॉम की डिग्री ले चुके हैं, उसके बाद IIM बेंगलोर से मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री उन्होंने ली हुई है। अर्नस्ट एंड यंग जैसी दिग्गज कंपनी के साथ काम कर चुके हैं और 2009 से 2017 तक CX एडवाइजर्स जानी मानी कंसल्टेंसी फर्म के साथ भी आप जुड़े रहे हैं। राहुल अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपका जी बिजनेस पर स्वागत है। आपको बधाई और शुभकामनाएं भी। आपके आईपीओ के लिए कल से खुलने जा रहा है, बज़ है, इंटरेस्ट है लोगों का, जानना समझना चाहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग कंपनी बाजार में उतर रही है। सबसे पहले मैं यही समझना चाहता हूं, बारबेक्यू नेशन में दूसरी जो ऐसी रेस्टोरेंट चेन है उससे अलग क्या है? आप अपनी कंपनी को क्या खास, क्या अलग मानते हैं, ये समझाएं सर। धन्यवाद आपका हमें इस अपने शो में इनवाइट करने का। हमारी कंपनी ने, जैसा आपने बताया, स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट 2006 में बॉम्बे में पाली हिल से और उसके बाद एवरी ईयर हमने ग्रो किया है और आज हमारे पास 147 रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत सारी अदर कंपनीज ने भी इसके सक्सेस को देख के और कॉपी करने की कोशिश की है हमें, बट बारबेक्यू नेशन में खास बात ये है दैट हम जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। सर्विस हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही बढ़िया है और एक्सपीरियंस जो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। और हमारे कंपनी में एक कॉन्सेप्ट है गेस्ट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स का। हम अपने कंपनी में हम किसी भी गेस्ट को हम गेस्ट बोलते हैं, हम उनको कस्टमर नहीं बोलते, क्योंकि हम चाहते हैं और हम अपने टीम्स में यही बोलते हैं कि जब हमारे रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आए तो ये ऐसे ट्रीट करो कि वो अपने आपके घर में आए हैं, rather than ट्रीट देम लाइक एन SOP डिफाइंड और कैसे उसका ख्याल रखना है। तो ये हमारी खासियत है और हमारे हम अपने गेस्ट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में करीब 20% लोग को एवरीडे कॉल करते हैं उनसे पूछने के लिए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और अगर कुछ भी हमें समझ में आता है कि ठीक नहीं है तो हम उनको कॉल करते हैं और समझाते हैं और अपने अंदर जो भी चेंज करनी होती है वो करते हैं। हमारा एक बहुत ही खास बात यह है दैट हमारे पूरे कंपनी में बहुत सारे लोगों का जो इंसेंटिव बनता है वो ना ही सेल में बनता है ना ही प्रॉफिट में बनता है, वो सिर्फ गेस्ट के सेटिस्फैक्शन में बनता है। मेरे हिसाब से इस पूरे कंपनी की नींव जो हमारे फाउंडर्स ने रखी थी 2006 से, वो आज तक बरकरार है और हम इसी को आगे ले जा रहे हैं और आगे ले जाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग। कस्टमर नहीं गेस्ट, ये थॉट प्रोसेस है जिसके साथ आप चलते रहिए। ये वाकई में बड़ी चीज है। इससे आपको गेस्ट को, कस्टमर्स को किस तरह से आप सर्व करते हैं वो अंदाजा लगता है। सर, आप जैसी कई सारी जो रेस्टोरेंट चेन है उसके बारे में हम जानते हैं कि खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स एक ही चीज से डरते हैं कि पैसा नहीं बनाते हैं। वो आपके केस में भी कि अभी तक कंपनी ने पैसा नहीं बनाया, प्रॉफिट अभी तक का आना बाकी है। तो समझना लोग ये चाहते हैं कि भाई पैसा कब बनेगा। जब जो इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं वो ये जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जो 2018, 19, 20 के जो भी मैं आंकड़े देख रहा हूं, अभी तक कंपनी नुकसान में है। तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा नुकसान में है, अभी हेड में है। बट अगर आप हमारा एबिटा देखेंगे, विच इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स,
हमारा एबिटा काफी हेल्दी है, काफी अच्छा है, और सस्टेन लेवल पे हमने जब से कंपनी स्टार्ट की है तब से प्रॉफिट में रहेंगे। अब हमारे बारे में ये जानना जरूरी है दैट हमने लास्ट 3 साल में करीब 70-75 रेस्टोरेंट्स नए खोले हैं, जिसके कारण डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है हमारी कंपनी में अभी, और वो डिफरेंस बिटवीन एबिटा और पैट है वो बढ़ गया है। हमारा थोड़ा डेट था ज्यादा FY20 में, हमने जो प्री आईपीओ में पैसा रेस किया है 150 करोड़, उससे हमने अपना डेट कुछ पे कर दिया है। अभी आईपीओ में अगर हम पैसा रेस कर लेते हैं तो और डेट रिपे हो जाएगा उससे, और फिर इंटरेस्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और इन दोनों के कारण आपका जो डिफरेंस है बिटवीन एबिटा एंड पैट वो कम हो जाएगा, और होपफुली हम वापस प्रॉफिट में आ जाएंगे एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल। बट अगर आप हमारा एबिटा देखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स, वो काफी अच्छा है, और हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है अभी। ठीक बात है। तो राहुल जी, 180 करोड़ रुपए का इश्यू है, उसमें से 75 करोड़ आपका जो फ्रेश इश्यू जो 180 करोड़ का, उसमें से 75 करोड़ डेट रिपेमेंट में जाएगा, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म डेट है वो 60 करोड़ रह जाएगी। अच्छी बात है, कम भी हो जाएगा। लेकिन क्या फिर आप और ज्यादा एक्सपांशन नहीं करेंगे? मतलब अभी जितना कर लिया और इसके बाद ये जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए, सस्टेन ना कर ले, तब तक आप नया एक्सपांशन नहीं करेंगे? क्योंकि अगर नया करेंगे तो फिर से डेट बढ़ जाएगा। नहीं, हमारा जो एबिटा आता है, एबिटा टू कैश कन्वर्जन बहुत हाई है। हमारे बिजनेस में वर्किंग कैपिटल निगेटिव होती है, हमें कस्टमर्स से सेम डे में पैसा मिलता है, और हम जब अपने वेंडर्स को पे करते हैं तो हमारा कुछ पेड होता है। तो हमारा जो एबिटा होता है वो हमारे लिए कैश होता है, विच इज जो बहुत है हमारे लिए फॉर एक्सपेंशन, और हम आगे जाके मुझे लगता नहीं है दैट जो एक्सपेंशन हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें और डेट लेने की जरूरत पड़ेगी। आपने कहा कि एबिटा लेवल पर तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन एबिटा लेवल पर भी सर एक समस्या है, वो ये कि थोड़े मार्जिन आपके धीमे धीमे कम हो रहे हैं, जिससे 23% से घटकर 19% के आसपास आ गए। क्या रीजनेबल समझना चाहिए कि रीजनेबल मार्जिन लेवल्स क्या हैं आपके बिजनेस में? सो अब 2 साल तक हम करीब 24% तक थे, FY17 FY18 में। FY19 में करीब 4% की गिरावट थी, वो बिकॉज हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में थोड़ा नुकसान हुआ था, जो कि अब वापस ट्रैक में आ गया है। और FY20 में आपको ध्यान होगा मार्च 20 में सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था, और उसके कारण उसके बावजूद भी हमारे मार्जिन 20% के आसपास थे। तो अगर हम मार्च को हटा के देखेंगे तो हमारा बिजनेस एट एबिटा लेवल काफी प्रॉफिटेबल है। अच्छा सर, एक चीज और है, अभी हाल ही में आपने कुछ समय पहले लगभग 60 लाख शेयर आपने प्लेस किए हैं आईपीओ से पहले, प्री आईपीओ प्लेसमेंट में 252 रुपए के दाम पर, और अब इश्यू आपका 500 में आ रहा है, जस्ट डबल। तो कई सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं, अरे 3 महीने में ऐसा क्या हो गया, हम डबल प्राइस क्यों दें, हमें भी तो या तो सस्ता मिलना चाहिए, या उनको आप थोड़ा ज्यादा में देते 500 रुपए के आसपास। तो एक वो सवाल है, और दूसरा ये कि जुबिलेंट फूडवर्क जो एक तरह से आपका कॉम्पिटिटर है कुछ हद तक, उसको भी आपने स्टेक दिए लगभग 9.25-10% के आसपास। तो इसके पीछे क्या सोच है? और दूसरा ये कि जो लोगों को लग रहा है कि 3 महीने में ऐसा तो कुछ खास कंपनी में बदला नहीं होगा कि आप दुगने दाम पर आईपीओ लाएं, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? सो कोविड के बाद हमारे पूरे सेक्टर में काफी तकलीफ थी, हमारी कंपनी में भी काफी तकलीफ थी। हमारा बिजनेस डाइन इन फोकस था, और लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में धीरे धीरे करके हर एक स्टेट खोलने को अलाउ कर रहे थे, प्लस कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे इन टर्म्स ऑफ लिकर लाइसेंस हर जगह अलाउड नहीं था। उसके कारण बिजनेस में फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में थोड़ा नुकसान हुआ था, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी थोड़ी टाइट थी। और अगर आपको ध्यान होगा नवंबर के टाइम पे दुनिया भर में केसेस बढ़ रहे थे, हमारे देश में भी केसेस थोड़े ज्यादा थे, वाइल कम हो रहे थे, लेकिन सेकेंड वेव की एक्सपेक्टेशन थी। सो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था दैट हेल्थ ऑफ द बिजनेस ठीक रहे, और डाइल्यूशन की चिंता ना करें, और राइट टाइम पे पैसा रेज करें। हमारे मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने, शेयर होल्डर्स ने, सब ने ये जॉइंट कॉल लिया दैट पैसा रेज करना अच्छा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो दैट कल को बिजनेस में कोई तकलीफ ना हो, और अगर बिजनेस रहेगा तो हम वापस इसको रिबिल्ड कर लेंगे। उस थॉट से हमने 150 करोड़ रेस किया था, जिसमें से हमने जुबलिंग के साथ भी पार्टनरशिप की, और एक और रिनाउंड फंड कॉल्ड एक्सपोनेंशिया